नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में हम बात करेंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। आपका ये थर्ड पेपर है CC3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसको हम शॉर्ट में साइकोलॉजी भी कह देते हैं, मनोविज्ञान। ठीक है, कहीं कहीं कॉलेजेस में ये जो बुक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से है। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर जितने अच्छी तरीके से बेसिक आप कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो सीटेट, यूपीटेट और बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि सीटेट, यूपीटेट और बाकी एग्ज़ाम में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जो सीडीपी आता है, उसमें काफ़ी कुछ आपको इस सब्जेक्ट में से देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, बीएड कर रहे हैं, तो ये बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि बीएड में सभी सब्जेक्ट्स का बेस जितना मजबूत आपका हो जाएगा, सीटेट, यूपीटेट में आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। यकीन मानिए, ये अगर बेस आपका क्लियर है तो सीटेट, यूपीटेट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई कोचिंग स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं को ही रिवाइज करके, इन्हीं के ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करके जो है अपने बाकी टीचिंग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की जितने भी वीडियोस आपकी इस सीरीज़ में आएगी, डेली सुबह 10 AM पर आपको मिलेगी, 10 बजे सुबह के। ठीक है, एक वीडियोस आपको मिलेगी। तो जो भी वीडियोस आएंगी उनको आप स्पेशली ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो आज का हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स है जो कि रह रहे थे, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांस है आपका, मैं कह सकती हूँ कि 95% आपके चांस है कि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आपका आ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में बताइए। अगर मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका शब्द है, आप देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका हो गया शिक्षा, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया मनोविज्ञान। इसका अगर हम सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन में आंसर बताने की कोशिश करें, मतलब बताने की कोशिश करें, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वो मनोविज्ञान, वो साइकोलॉजी जो हम शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। जिस साइकोलॉजी का, जिस मनोविज्ञान का इस्तेमाल हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में करते हैं, उसी को ही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसको डिफाइन करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम शिक्षा को डिफाइन करेंगे, एजुकेशन को डिफाइन करेंगे कि एजुकेशन क्या होती है, उसके बाद मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दोनों का कंबाइन करके शिक्षा मनोविज्ञान को एक्सप्लेन कर देंगे। हमारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। एक आंसर को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव भी होना चाहिए, और ऐसा हो जिसमें कि एग्जामिनर देखते ही कहे कि हाँ, बच्चे को सब कुछ पता है और मार्क्स रख दे अच्छे से अच्छे। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए जहाँ पर दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है, पहले उन दोनों शब्दों को, उन दोनों वर्ड्स का जो मतलब है उनको अलग अलग डिफाइन कर दो। चाहे आप 5 से 6 लाइन में ही क्यों ना करें, लेकिन अलग अलग डिफाइन कर दो। उसके बाद उन दोनों का मिक्सचर लेकर, इनकी पूरा जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसका हेडिंग पेज के सेंटर में डालकर, लाइन के सेंटर में डालकर अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अलग अलग डिफाइन करने, एक इंट्रोडक्शन का काम आपका करता है। तो देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आपका शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश का जो एजुकेशन शब्द होता है वो एजुकेटम शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, एजुकेटम शब्द से मिलकर बना होता है, जिसमें कि ई प्लस ड्यू को अगर हम करते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना या बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। मतलब इसका क्या लिया जाता है कि बच्चे में, ये आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे फिलोसफर्स हुए उन्होंने एक बात कही है कि जितनी भी शक्तियाँ होती है, जितनी भी पावर्स होती है, वो एक बच्चे में, उसके अंदर निहित होती है।
एजुकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ उन सारी शक्तियों को बाहर निकालने का होता है। तो वहीं से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं कि बच्चों के अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं, अंदर से बाहर निकालनी है, यही हमारी एजुकेशन कहलाती है। अगर हम मेन डेफिनेशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने डेफिनेशन दी थी कि मनुष्य की अंतर्निहित जन्मजात पूर्णता की अभिव्यक्ति करना। यानी कि एजुकेशन क्या है, बच्चे के अंदर कुछ शक्तियाँ होती है जन्मजात, ठीक है, अंतर्निहित होती है कुछ शक्तियाँ, उनकी अभिव्यक्ति करना, उनको बाहर निकालना, उनको परफेक्ट बनाना बच्चों को, उनको जो भी गॉड गिफ्ट है उसको टैलेंट में कन्वर्ट करना, यही हमारी एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, यह सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी के डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान उनको दे दिया, बच्चों को रट्टा बना दिया और हमारा काम हो गया। नहीं, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को डेवलप करना हमारा एजुकेशन कहलाता है। फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू को डेवलप करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही हमारा एजुकेशन का उद्देश्य होता है। तो ये हमने देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा हमने एजुकेशन को डिफाइन कर दिया। अब इसी तरीके से थोड़ा से में ही हम मनोविज्ञान को डिफाइन कर देंगे, यानी कि साइकोलॉजी को डिफाइन कर देंगे। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी शब्द है इंग्लिश का, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोस प्लस लोगोस। साइकोस का मतलब होता है सोल, यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, आत्मा की स्टडी या मन की स्टडी। जब हम मन का अध्ययन करते हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति के, अन्य बच्चे के, जब हम मन का अध्ययन करते हैं, हम ये जानते हैं सामने वाले बच्चे का मन क्या है, उसको व्यक्ति का मन क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो वही हमारी साइकोलॉजी कहलाती है। ये शब्द जो है ग्रीक, लैटिन, यूनानी तीनों भाषाओं से मिलकर जो है ये लिया गया है। अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हमारे हुए हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। ठीक है, किसी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया कि ये हमारी आत्मा का विज्ञान है। यानी कि अरस्तु, प्लेटो ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान होता है वो हमारी आत्मा का विज्ञान होता है। जब हम अपनी आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, हम अपनी सोल के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में, यानी कि 17th सेंचुरी में, पोम्पोलॉजी ने कहा कि जो मनोविज्ञान होता है वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी कि आपके दिमाग के बारे में स्टडी करता है, आपके ब्रेन के बारे में स्टडी करता है और थ्योरी देता है कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। आप इसमें यही सब पढ़ेंगे कि बच्चा जो है किस तरीके से लर्निंग करता है, किस तरीके से बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव बनाई जा सकती है, उनका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, तो आप वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, 19th सेंचुरी में विलियम जेम्स विलियम वुंट ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान होता है ये चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि व्यक्ति कितनी चेतना है, व्यक्ति की जो चेतना है वो कितनी है, कैसी है और किस लेवल की है, वो सब जानना, उस सब के बारे में स्टडी करना। और 20th सेंचुरी में जो आपके वॉटसन, हल, थॉर्नडाइक, पावलक, स्किनर हुए हैं, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान होता है ये आपका व्यवहार का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। जब हम बच्चों के, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, तो उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन, हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें छोटा सा ये ज़रूर याद रखिएगा कि किस साइकोलॉजिस्ट ने मन का विज्ञान बताया, किस साइकोलॉजिस्ट ने आत्मा का विज्ञान बताया। कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, तो आप कहेंगे कि पोम्पोलॉजी के अकॉर्डिंग, या पोम्पोलॉजी ने ये कहा था कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड एंड ब्रेन है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम आगे जाते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जब हम मनुष्य के व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करते हैं, साइंटिफिक थ्योरी देते हैं, रिसर्च करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे चलता है, कैसे जो है काम करता है, तो उसके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, साइंटिफिकली जब रिसर्च करते हैं और थ्योरी देते हैं, तो वही हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको मेन डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर हम साइकोलॉजी की ब्रांचेस की बात करते हैं, शाखाओं की बात करते हैं, बहुत सारी आपकी शाखाएं होती हैं। अब इनको आपको डिटेल में तो नहीं जाना है, इनके सिर्फ आप नाम याद रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इनमें डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता कि सामान्य मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, जिसमें कि आप शिक्षा को और मनोविज्ञान को डिफाइन करके शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन कर देंगे। ओके, तो शाखाओं में, ब्रांचेस में आप देख सकते हैं, सामान्य मनोविज्ञान होता है, एक जनरल साइकोलॉजी होता है, एक असामान्य हो गया, एबनॉर्मल,
एक हो गया आपका मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान यानी कि जिसमें हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में जानते हैं। बाल मनोविज्ञान यानी कि जिसमें हम छोटे बच्चों के मन के बारे में जानते हैं। किशोर मनोविज्ञान जिसमें हम किशोर जो आपके एडोलसेंट्स होते हैं 13 से, टीनेजर्स होते हैं जो 13 to 19 ईयर्स के बच्चे, उनके मन के बारे में जानते हैं। वयस्क मनोविज्ञान जिसमें हम बड़े एडल्ट के बारे में जानते हैं जो 18+ हो जाते हैं, उनके जो मन के बारे में जान रहे हैं। इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान जो आपके इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनका क्या मनोविज्ञान है। सोशल क्या मनोविज्ञान है, ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी अन्य में आ जाता है। तो ये अलग अलग हमारे बहुत सारे ब्रांचेस है, हमें किसी ब्रांचेस से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ नाम याद रख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमारा मेन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा मेन है, जिसको कि हम पूरी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा एक दिन में हम नहीं रखेंगे, ठीक है। आज हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। इसको आप जो है देखिएगा, वीडियो को समझ ना आए तो दोबारा देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। एक बार इसको अपनी बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा ताकि आपको थोड़ी और जो है एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। एक बात और मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि कभी भी रटना नहीं है, और बीएड का कंटेंट तो स्पेशली रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि बात क्या कही जा रही है। उसको जब आप समझेंगे तो अब आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है एक बार आपको समझ ना आए, जब 2-3 बार आप उसको रिपीटली रीड करेंगे तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। नोट्स हमारे सभी के सभी स्पर्श क्लासेस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट दोनों ही जगह पर अपलोडेड है। आप दोनों जगह में जिस जगह पर कंफर्टेबल हैं वहाँ से आप जो है नोट्स को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।